अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टुडे आवर टॉपिक इज पंचुएशन। अब पंचुएशन हमारे पास फर्स्ट ईयर में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और उसके अलावा भी फर्स्ट ईयर के अलावा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पंचुएशन से रेलिवेंट एक आध क्वेश्चन लाजमी आता है। अब ओवरऑल देखें पंचुएशन कहते किसे हैं, पंचुएशन कहाँ कहाँ यूज होती है और इसे कहते क्या हैं। पंचुएशन बेसिकली रमूज और औकाफ को कहते हैं, यानी सिस्टम ऑफ सिंबल्स, अलामतों का वो निज़ाम जो कोई भी मुसन्निफ जो है, कोई भी राइटर जो है अपनी राइटिंग में यूज़ करता है। अच्छा, अब हम बोलते हैं तो हमारे बोलने से हमारे इमोशन से पता चलता है कि हम किस अंदाज में बात कर रहे हैं। क्या हम सादा अंदाज में बात कर रहे हैं, सिंपल सेंटेंस में बात कर रहे हैं, क्या हम बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हैं, अमेज्ड हैं, या फिर हम किसी भी वे के हिसाब से उससे बात करें, कुछ पूछना चाह रहे हैं। तो ये सारा कुछ क्या होता है, हमारे एक्सप्रेशन शो कर रहे हैं। अब जब हम लिखते हैं तब तो हमारे एक्सप्रेशन शो नहीं होते हैं, तो लिखने के लिए हमारे जितने भी इमोशंस हैं उन्हें हम पंचुएशन के जरिए ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, एक सेंटेंस है हमारे पास। अब किसी ने एक सेंटेंस कहा, उसे दो तरीकों से पढ़ा गया, उस अंदाज से हम पंचुएशन का डिफरेंस देख सकते हैं। अ वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग। ठीक है, अ वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग। सेंटेंस तो सिंपल कहा गया ना, लेकिन एक क्लास में जब ये सेंटेंस रिपीट किया गया तो बॉयज ने क्या कंसीडर किया, अ वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग। औरत अपने इंसान के बगैर बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। और जब वही सेंटेंस गर्ल्स में कराया गया तो उन्होंने क्या कहा, अ वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग। अब देखें, अब ये डिफरेंस हमें कैसे मालूम हुआ है, पंचुएशन के जरिए। कि पंचुएशन अगर ये कोमा अगर विदाउट हर के बाद लगा है तो सेंटेंस चेंज हो गया है, और अगर मैन के बाद लगा है तो सेंटेंस टोटली चेंज हो गया है। और ये जितनी भी चेंजेस है ये हम सिंबल्स के जरिए करते हैं और इसके लिए हम पंचुएशन का यूज करते हैं। अब हम देखते हैं पंचुएशन को हम किस चीज का नाम देंगे। बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, कोई इसमें कोई रूल्स नहीं है, सिंपल से लॉजिक है, वो समझते जाए। उसके बाद ये वो सिंबल्स हैं जो कहाँ यूज की जाती हैं, अवर फीलिंग्स, इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए बयान की जाती हैं, लगाई जाती हैं। यानी सिंबल्स डिस्क्राइबिंग अवर फीलिंग्स और इमोशंस वी यूज पंचुएशन। अगर हम सिंपल फॉर्मेट में इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम कहते हैं पंचुएशन इज द सिस्टम ऑफ सिंबल्स, अलामतों का वो निज़ाम दैट राइटर यूज टू मेक देयर राइटिंग क्लियर। यानी कोई भी मुसन्निफ जो है कहाँ यूज करता है, सबसे पहले टू मेक देयर राइटिंग क्लियर, यानी जो कुछ भी वो लिख रहा है उसमें वजाहत होनी चाहिए। टू गिव देम अ पास, उनमें ठहराव डालना चाहिए। एंड टू ऐड एम्फेसिस ऑन इट, और उसी राइटिंग में वो ये बताए कि ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है और ये पोर्शन इंपॉर्टेंट नहीं भी, इसे निग्लेक्ट भी किया जा सकता है, और कहाँ पर हमने ठहरना है और कहाँ पर हमने नहीं ठहरना। इन तमाम चीजों के लिए पंचुएशन का यूज किया जाता है। अब हम यहाँ पर ऑलमोस्ट 13 सिंबल्स को बयान करेंगे डिफरेंट वे में, बहुत शॉर्ट टर्म में, यानी जितना हमारे पास इंपॉर्टेंट हो सकेगा। अब हमारे पास 13 सिंबल्स में कौन कौन सिंबल शामिल हो रही है, कोमा, फुल स्टॉप, एपोस्ट्रॉफी, कॉलन, सेमीकॉलन, एलिप्सिस, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, कैपिटल लेटर्स, डैश, हाइफन, ब्रेक एंड ब्रैकेट। अब हम जो बात करते हैं, सबसे पहली सिंबल जो हमारे पास दी गई है वो है कोमा। अब कोमा कहाँ यूज करते हैं, कोमा यूज करते हैं फॉर अ लिटिल बिट पास के लिए, यानी हल्के से ठहराव डालने के लिए हम कहाँ यूज करते हैं, कोमा। अब वो ठहराव कहाँ यूज कर सकते हैं हम, टू सेपरेट डिफरेंट वर्ड्स। ठीक है, टू सेपरेट डिफरेंट वर्ड्स में। अब वो डिफरेंट नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउंस भी हो सकता है, यानी उन तमाम चीजों को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कोमा यूज करते हैं। वो डिफरेंट आइटम्स भी हो सकता है, लिस्ट भी हो सकता है, तो वहाँ क्या यूज करते हैं हम, कोमा यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अली, असलम एंड अयान, इन तीनों को हमने सेपरेट करने के लिए क्या यूज किया, कोमा यूज किया। और उसके अलावा कहाँ यूज करते हैं, कॉमा यूज इन नंबर्स, डेट्स एंड सैल्यूटेशंस, यानी नंबर्स में हम यूज करते हैं। उसके अलावा डेट्स में 26 मार्च, 26 के बाद हमने कॉमा लगा दिया, फिर मार्च। ठीक है, ये 26 मार्च के बाद हमने कॉमा लगा दिया। अब ये सैल्यूटेशन क्या है, यानी डियर सर, ठीक है, रिस्पेक्टेड मैम। इन तमाम चीजों में अगर हम यूज करते हैं, जब हम लेटर में कहते हैं डियर सर, तो डियर सर के बाद हम कॉमा लगाते हैं। ठीक है, अगर एप्लीकेशन यूज करें तो उसमें लिखते हैं रिस्पेक्टेड सर।
तो उसमें भी हम क्या यूज करते हैं, कोमा। इन तमाम फॉर्मेट में हम क्या यूज करेंगे, कोमा। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग आ रहा है वो ये कि यूज कोमा बिफोर एनी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन दैट लिंक्स टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। यानी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ जोड़ा जा रहा है तो उससे पहले हम क्या यूज करेंगे, कोमा। अब हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अलावा इंडिपेंडेंट क्लॉज की हमने बात की। अब क्लॉज किसे कहते हैं, हाँ जी, क्लॉज ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट भी मौजूद हो और वर्ब भी मौजूद हो। यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट भी मौजूद हो और वर्ब भी मौजूद हो, दैट इज कॉल्ड क्लॉज। अब क्लॉज दो तरह के होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा होता है, वो क्लॉज दैट गिव कंप्लीट मीनिंग, जो मुकम्मल सेंस दे रहा हो, दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्लॉज। एंड डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा होता है, डोंट गिव कंप्लीट मीनिंग, यानी वो अपने कोई भी मफहूम नहीं रखता, अधूरा होता है, उसे हम किस चीज का नाम देते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज का नाम देते हैं। अब यहां पर हम बात किस चीज की कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज की। किस चीज की बात करें, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस की बात करें, यानी कोमा वहां यूज करता है जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के दरमियान कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन से होते हैं, जो दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। फॉर एग्जांपल बट, येट, देन, देयरफॉर, एटसेट्रा। इन्हें किस चीज का नाम देते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेट यानी जोड़ना, बाहम मिलाना, तो इस फॉर्म में। अब ये देखें, एग्जाम्पल है वी वेंट टू सैनमा, हम सैनमा गए, इंडिपेंडेंट क्लॉज है ना, यानी इसके साथ कुछ और ना भी जोड़े तो हमारी बात कंप्लीट है। वी वेंट टू सैनमा, फिर हमने क्या यूज किया, कोमा, फिर हमने यूज किया एंड, यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज किया। देन वेंट टू पार्क, यानी पहले हम सैनमा गए फिर हम पार्क गए। इन दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कौन सी चीज कनेक्ट कर रही है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, यानी कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। किसके लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन से है, एंड। और कोमा कहाँ यूज करना है, जब हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हो और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ जुड़े हुए हो, तो उससे पहले भी हमने लाजमी तौर पर कोमा लगाना होता है। ठीक है, इसे हम ऑक्सफोर्ड कोमे का नाम भी देते हैं। ओके, एक और बात, अब हमने ये बात की इंडिपेंडेंट क्लॉजेस की, लेकिन कोमा हम डिपेंडेंट क्लॉजेस में भी यूज करते हैं। वो कहाँ यूज करते हैं, यूज कोमा आफ्टर अ डिपेंडेंट क्लॉज दैट स्टार्ट्स अ सेंटेंस। अब डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा होता है, जिसे किसी और सेंटेंस की जरूरत होती है, जिसके अपने मफहूम क्लियर नहीं होते। अच्छा, अब वहां पे कोमा कहाँ यूज होते हैं, दैट एंड अ डिपेंडेंट क्लॉज। अब डिपेंडेंट, ओके, व्हेन आई वेंट रनिंग, ठीक है। अब हमें कैसे मालूम हो, वेन से, यानी डिपेंड कर रहा है, व्हेन आई वेंट रनिंग, जब मैं दौड़ने गया, ठीक है। आई वेंट रनिंग होता तो इंडिपेंडेंट होता, व्हेन आई वेंट से स्टार्ट हो रहा है, वेन से स्टार्ट हो रहा है, तो व्हेन आई वेंट रनिंग, यानी डिपेंडेंट क्लास जहां खत्म होगा वहां पर आप क्या यूज करोगे, ठीक है, कोमा यूज करोगे। व्हेन आई वेंट रनिंग आई सा अ लाइन, नहीं, जब मैं दौड़ने गया मैंने वहां पर एक शेर देखा। अब ये कोमा समझ आ गया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, दैट इज फुल स्टॉप। अब फुल स्टॉप का है दो नाम है, फुल स्टॉप को डॉट भी कहते हैं, फुल स्टॉप को पीरियड भी कहते हैं, ठीक है। अब फुल स्टॉप देखें, फुल स्टॉप यूज होता है, हम सिंपल वे में बात करते हैं, फुल स्टॉप वहां यूज होता है जहां स्टेटमेंट कंप्लीट होती है, यानी कंप्लीट स्टेटमेंट होती है। उसके अलावा कहाँ यूज होता है, शोइंग एब्रीवेशंस, यानी एब्रीवेशन शॉर्ट टर्म में भी हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कहा मास्टर ऑफ आर्ट्स को MA, तो इनके दरमियान क्या लगाया, डॉट लगाया, फुल स्टॉप लगाया। या फिर हमने कहा EG, यानी फॉर एग्जांपल, इनके दरमियान क्या लगाया, फुल स्टॉप। उसके अलावा जब स्टेटमेंट कंप्लीट होती है, जब सिंपल सेंटेंस कंप्लीट होता है, अली इज वाइज, अली इज वाइज, यहां हमने क्या लगाया है, फुल स्टॉप। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप इज एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी किस कहाँ यूज होती है, एपोस्ट्रॉफी दो जगह यूज होती है, फॉर द पोजेशन ऑफ लिविंग थिंग, किसी भी जानदार चीज की मलकियत के लिए हम क्या यूज करते हैं, एपोस्ट्रॉफी यूज करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अलीज कार, ठीक है, और उसके अलावा अयान्स बाइक, तो किसी न किसी चीज की मलकियत को, काकी के लिए नहीं, किसी न किसी चीज की पोजेसिव केस के लिए आप यूज कर रहे हो। ओके,
अब द टेबल्स सरफेस, नहीं, टेबल नॉन लिविंग थिंग है, क्या कहेंगे, द सरफेस ऑफ टेबल। सिर्फ हमने कहा पोजेशन कहाँ यूज होगी, लिविंग थिंग के लिए। उसके अलावा आप कहाँ यूज करते हो, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में, यानी आप जब वर्ड्स को शॉर्ट करके लिखते हो। अब यहां पर क्या है, आई एम, अब यहाँ पे यहाँ क्या यूज किया, आई एम, आई मीन, यहाँ पर आपने ओ को ओमिट कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, शॉर्ट कर दिया, तो वहां पर क्या यूज की है, अपोस्ट्रॉफी, ही इज, ठीक है, तो आपने क्या अपोस्ट्रॉफी डालो, इस डाल दी, ही इस फॉर्म में यूज कर सकते हैं। अपोस्ट्रॉफी कहाँ यूज होती है, दो जगह पे, पोजेशन ऑफ लिविंग थिंग, और नंबर टू कहाँ पे यूज करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में, जब कुछ वर्ड्स को आप ओमिट कर देते हैं, हटा देते हैं और शॉर्ट करके लिखते हैं। अब तो हमारे पास इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज एलिप्सिस। क्या नाम है, एलिप्सिस, यानी डॉट डॉट डॉट। अब इसको टू बी कंटिन्यू का नाम भी देते हैं। अब ये हमारे पास दो तरह से है, एक जगह हमारे पास आ रहे हैं 4 डॉट, ठीक है, और एक जगह हमारे पास आ रहे हैं 3 डॉट और मोर देन 4 डॉट। अब 4 डॉट जहां पे आएंगे वहां पर इस, यानी कि अगर 3 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, इन सब का मतलब है कंटिन्यूड। सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है, अगर कहीं पर 4 डॉट आ रहे हैं तो 3 मीन कंटिन्यूड और 1 मीन फुल स्टॉप, यानी जो भी आपकी बात जा रही है वो महज एक सेंटेंस की जा रही है, एक सेंटेंस से ज्यादा नहीं है। अगर ये आपके एलिप्सिस कितने लगे हुए हैं, 4, अगर ये 3 लगे हुए हैं या फिर मोर देन 4 लगे हुए हैं, तो फिर इसका मतलब है आपकी बात ज्यादा बड़ी भी हो सकती है, वो 5 लाइनों की हो सकती है, वो 5 पेजेस की भी हो सकती है, ठीक है, इस फॉर्म में। अब यहां तक आपको समझ आ गया है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हाँ जी, अब हम बात कर रहे हैं एक्सक्लेमेशन मार्क की। एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ यूज होता है, एक्सक्लेमेशन, हमने पंचुएशन की बात की थी, हमने कहा था पंचुएशन यूज करते हैं इमोशंस के लिए, जज्बात के लिए, और एक्सक्लेमेशन मार्क उसी चीज का दूसरा नाम है। अब हम वो खुशी का इजहार कर रहे हो, दुख का इजहार कर रहे हो, अफसोस कर रहे हो, तो वो किस चीज के जरिए बताएंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क के जरिए। बेसिकली हम एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं बहुत ज्यादा हैरानी, अमेज्ड हो जाना, सरप्राइज हो जाना, क्या, अच्छा आपने टॉप किया है, ओहो तुम फेल हो गए हो, इस तरह के डिफरेंट सिचुएशन में हम क्या यूज करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, हुरा वी वन द मैच, ठीक है, व्हाट अ लवली वेदर टुडे, ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये क्या शो कर रहे हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क। अब हम कह सकते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, इट शोज सडन आउटक्राई और एम्फेसिस, यानी अचानक होने वाले एक्सप्रेशन को हम किस चीज के जरिए इजहार करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क के जरिए। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन मार्क की। अब क्वेश्चन मार्क हमें मालूम है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या यूज करते हैं, क्वेश्चन मार्क, इट शोज इंटेरोगेशन, व्हाट्स योर नेम। एक बात याद रहे कि क्वेश्चन मार्क हमेशा डायरेक्ट स्पीच में होता है, इनडायरेक्ट स्पीच में कभी भी क्वेश्चन मार्क यूज नहीं करते। उसके बाद हमारे पास थर्ड सिंबल आ रही है कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स कहाँ यूज करते हैं, कैपिटल लेटर्स हम यूज करते हैं प्रॉपर नाउन में, ठीक है, उसके अलावा जब भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है उसके बाद जब हम नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट करते हैं वहां हम यूज करते हैं। उसके अलावा एक बात सबसे अहम ये है कि पोइट्री की हर लाइन का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होता है, चाहे सेंटेंस कंप्लीट हो रहा हो या फिर ना हो रहा हो। और उसके अलावा एब्रीवेटिंग वर्ड्स, यानी जहां पे एब्रीवेशन यूज करें, मिस्टर, डॉक्टर, ठीक है, ये जितने भी मुखफ़फ़ वर्ड है इन सब का फर्स्ट लेटर जो है वो हमेशा कैपिटल होता है। फॉर एग्जाम्पल मिसिस, तो फिर एम क्या आएगा, कैपिटल आएगा, ठीक है। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो सेमी कॉलन एंड कॉलन की बात करने जा रहे हैं। अब सेमी कॉलन कहाँ यूज करते हैं, सेमी कॉलन किसे कहते हैं, डॉट यानी कोमा। आप ये यूज करते हैं टू कनेक्ट इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। अब आप कहेंगे कोमा भी हमने वहीं पे यूज किया था, नहीं, कोमा जब हमने यूज किया था, जब हमने इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को यूज किया था तो उनके दरमियान हमने क्या लगाया था, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगाया था। लेकिन सेमीकोलन लगाते वक्त हमने इन दोनों को जोड़ा है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज नहीं किया। यानी सम स्टूडेंट्स राइट विद अ पेंसिल, अदर्स राइट विद अ पेंसिल, ठीक है, कुछ पेन के साथ लिख रहे हैं, कुछ पेंसिल के साथ लिख रहे हैं, इनमें से कोई एक स्टूडेंट सेंटेंस में हम हटा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में कनेक्ट किया किस चीज के जरिए, सेमी कॉलन के जरिए। अब हम बात करते हैं कॉलन की। कॉलन कहाँ यूज करते हैं, कोटेशन में यूज करते हैं, शेक्सपियर सेड,
ठीक है, ही सेड। अब कॉलन लगा के फिर कोटेशन पुट करेंगे। एक्सप्लेनेशन में यानी कोई भी बात की दलील देने जा रहे हैं, उसके बाद कॉलन लगा के फिर उस फ्रेज को बयान करेंगे। किसी भी चीज की एग्जाम्पल दे रहे हैं, आई बॉट समथिंग, कोई सीरीज बयान करने जा रहे हैं, उस सीरीज से पहले हम लाइन एक सेंटेंस देखेंगे, फिर अब कॉलन लगाएंगे और कॉलन रिप्रेजेंट कर रहा है कि आगे हम उस सेंटेंस की मजीद एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। आई एम प्लानिंग टू बाय 4 थिंग्स, ठीक है, आई एम प्लानिंग टू बाय 4 थिंग्स। अब क्या लगाया हमने, कॉलन। अब ये कॉलन रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं इसी सेंटेंस के जो थिंग्स मैंने मेंशन की हुई है उन्हीं को लिखूंगी, पेन, बुक, इंक एंड नोट्स, ठीक है, ये हो गया। अब इसके अलावा कहाँ यूज करते हैं, टू कनेक्ट इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसे सेमीकॉलन यूज किया है, वो उस वक्त होता है जब हमारे एक सेंटेंस में क्लॉज भी हो, यानी सेमीकॉलन भी यूज हो रहा हो और कॉलन भी यूज हो रहा हो और कोमा भी यूज हो रहा हो, ये एक अलग केस है। अच्छा, अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात देखें, ये हमने जब सीरीज मेंशन की है तो एंड से पहले हमने क्या लगाया है, कोमा लगाया है, एंड से पहले क्या लगाया है, कोमा लगाया है। अब दैट इज कॉल्ड ऑक्सफोर्ड कोमा, यानी एंड से पहले यूज हो रहा है, एंड भी यूज हो रहा है और कोमा भी यूज हो रहा है। तो क्या ये दुरुस्त है? अब कुछ लोग कहते हैं ऑक्सफोर्ड कोमा लगाना सही है एंड से पहले, कुछ लोग कहते हैं गलत। अब ऑक्सफोर्ड कोमा होता क्या है बेसिकली, द ऑक्सफोर्ड कोमा इज अ फाइनल कोमा इन अ लिस्ट ऑफ थिंग्स, यानी जो फहरिस्त दी जा रही होती है उसका जो फाइनल वर्ड होता है उससे पहले आप लगाते हो, दैट इज कॉल्ड ऑक्सफोर्ड कोमा। प्लीज ब्रिंग मी पेन, पेंसिल एंड नोटबुक। अब यहां पर हम कहां लगाएंगे, लास्ट वर्ड क्या है हमारे पास, नोटबुक है, तो नोटबुक से पहले क्या दिया हुआ है, एंड, यानी एंड से पहले हम क्या लगाएंगे, ऑक्सफोर्ड कोमा, ठीक है, ये सारा कुछ हो गया। अब हम देखते हैं डैश। अब डैश एक ऐसी चीज है जो हम फॉर्मल वे में तो यूज नहीं करते, हाँ इनफॉर्मल वे में तो यूज करते हैं। अब डैश और हाइफन, अब हाइफन छोटा होता है, 2 हाइफन मिलकर डैश बनते हैं, यूं कह सकते हैं, डैश थोड़ा सा बड़ा होता है। अब इनफॉर्मल वे में हम बेसिकली डैश यूज करते हैं रेंज के लिए, फॉर एग्जांपल 2010 टू 2023 22, कोई भी आप सीरीज देना चाह रहे, रेंज मेंशन करना चाह रहे तो उसमें आप क्या यूज करते हैं, डैश। अब हाइफन कहाँ यूज करते हैं, हाइफन यूज करते हैं जॉइन 2 और मोर वर्ड्स टू मेक देम अ कंपाउंड टर्म, यानी 2 वर्ड्स को जब आप आपस में जोड़ते हो तो उनके मीनिंग टोटली चेंज हो जाते हैं, वो एक कंपाउंड टर्म में आ जाते हैं। किस टर्म में आ जाते हैं, कंपाउंड टर्म में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बुक लविंग, वेल नोन, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ये डिफरेंट वर्ड, यहाँ कहाँ क्या यूज हो रहा होता है, हाइफन। अब इसके बाद बात करते हैं ब्रैकेट की। ब्रैकेट यूज करते हैं यूज फॉर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, यानी कायदे आजम इज अवर ग्रेट लीडर, जब हम कायदे आजम मेंशन कर रहे हैं तो ब्रैकेट में उसकी डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन कर रहे हैं और डेट ऑफ डेथ भी मेंशन कर रहे हैं, यानी उनकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन ब्रैकेट में डाल रहे हैं। या फिर कोई किसी का नाम मेंशन कर रहे हैं तो उनके सिटी का नाम ब्रैकेट में डाल देंगे, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हम सारे के सारे केसेस में डालते हैं ब्रैकेट में। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज कोटेशन मार्क, जिसका हम बहुत ज्यादा यूज भी करते हैं। अब कोटेशन मार्क यानी कोल किसी का कहना, एज इट इज, जब किसी की वर्डिंग को आप सेम टू सेम कहते हो दैट इज कॉल्ड कोटेशन मार्क, यानी रिपीटेड वर्ड फॉर वर्ड, जो बार बार दोहराया जाने वाला सेंटेंस है आप उससे बार बार आगे पेश कर रहे हो, और वो किस चीज में आता है, कोटेशन मार्क। फॉर एग्जाम्पल शेक्सपियर सेड, ठीक है, वो अगर इनडायरेक्ट स्पीच है, किसी को मुखातिब करके कह रहे हो, तब भी किस चीज में आएगी, कोटेशन मार्क में आ जाएगी, ठीक है। अब ये हमारी ऑलमोस्ट सारी की सारी सिंबल्स हो गई हैं, 13 सिंबल्स हमने आपसे मेंशन की थी, वो 13 की 13 हो चुकी हैं। अब हमने ये कहाँ यूज किए हैं, यानी हमने इन सिंबल्स को अपने इमोशंस को के एक्सप्रेस करने के लिए, अपने जज्बात के इजहार के लिए इस्तेमाल किया है। ये बहुत ईजी है। अब मजीद हम आज लेक्चरों को इनकी प्रैक्टिस के बारे में होगा, एक्सरसाइजेस के बारे में होगा, ठीक है। तब तक अल्लाह हाफिज।